ओम नमः शिवाय। आखिर राम से रावण हार क्यों गया? दोस्तों, इस कहानी को यदि आपने ठीक से समझ लिया तो जीवन में कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, आज का प्रसंग जो है वह रामायण से है। बड़ा सुंदर प्रसंग है, सुन करके आपको आनंद आ जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ में जरूर बने रहें। जिसके चरणों में नवग्रह लेटते थे, जो शनि के ऊपर पैर रख करके बैठता था, फिर भी रावण राम से हार गया। क्यों हार गया? इस कहानी में लोग भी कैसे कैसे हैं। भाई छोड़िए, पत्नी छोड़िए, पिता छोड़िए, माता छोड़िए, शत्रु भी कैसा है भाई। इस कहानी का तो विलन भी एक कमाल का है। उत्तम कुल पुलस्त मुनि नाती, पुलस्त मुनि का नाती है भगवान शंकर का भक्त, उसका नाम है दशानन। जिसके 10 सिर हैं। वो राम इच्छाओं से मुक्त है और रावण इच्छाओं से बंधा हुआ है। रावण मनुष्य पर राज्य करता है और राम मनुष्यता पर राज्य करते हैं। आपको पता है कि जब भगवान ने युद्ध शुरू किया तो पूजा की। राम ने कहा जामवंत से कि जामवंत जी सबसे सीनियर है, वो भी ब्रह्मा जी के पोते हैं और रावण के दादाजी के दोस्त हैं। कहा कि महाराज जामवंत जी, मैं युद्ध करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं पूजन करना चाहता हूं। जामवंत जी ने कहा कि कर लो प्रभु पूजन। भगवान राम ने कहा कि मेरे आराध्य तो भगवान शंकर हैं और शंकर राम की पूजा करते हैं और राम शंकर की पूजा करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से बड़ा समन्वय किसी का नहीं हो सकता है। जामवंत ने कहा कि पूजा कर लीजिए महाराज। बोले मुझे एक ऐसा पंडित चाहिए जो शैव हो, जो पंडित शिव को मानने वाला हो और मैं वैष्णव हो। जामवंत ने कहा कि प्रभु इस जंगल में, इस युद्ध क्षेत्र में ऐसा कोई पंडित कहां मिलेगा। भगवान राम ने कहा पूजा कैसे होगी? फिर जामवंत ने कहा कि एक पंडित मेरे ध्यान में है, पर वो आपका पुरोहित बनेगा कि नहीं यह मुझे नहीं पता है। बोले कौन कौन? बोले पुलस्त मुनि का नाती महारथी रावण शिव का भक्त है और वैष्णव भी है, उससे करा लीजिए अपना पूजन। सोचिए, जिसको हराने जा रहे हैं उससे पूजन करवाइए। राम ने जामवंत से कहा कि महाराज पूछ के तो आइए कि वो मेरी पूजन करवाएगा कि नहीं। अगर महापंडित रावण आज्ञा दे दे इस यज्ञ के लिए तो मैं करूंगा। इधर रावण को जब पता चला कि जामवंत जी उससे मिलने के लिए आ रहे हैं तो रावण ने अपने सैनिकों से कहा कि जैसे ही दादा जामवंत यहां पर आए, कोई उनसे प्रश्न न करे, उन्हें बस महल का मार्ग दिखा दे। हाथ जोड़ करके सब चरण में उनके पड़ जाएं और चरणों को स्पर्श करने के बाद जब जामवंत जी पहुंचे तो सभी चरणों को स्पर्श करने के बाद वहां पर जामवंत जी पहुंचे रावण के दरबार में। रावण किले के द्वार पर चरण छूने आया, कहा कि पितामह मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं धन्य हुआ कि आप यहां पर आए हैं। जामवंत ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारी अतिथि के सत्कार को देख करके। बिठाया, पूछा कैसे आए हैं? जामवंत ने कहा कि मैं एक इच्छा को लेकर के तुम्हारे पास आया हूं। मेरे साथ 2 जजमान हैं, वो एक यज्ञ करना चाहते हैं। युद्ध शुरू करने के लिए उन्हें एक ऐसे पंडित की आवश्यकता हो जो शैव हो और तुमसे गुणी पृथ्वी पर इस कोई व्यक्ति नहीं है। क्या उनका पुरोहित तुम बन सकते हो? उनका पुरोहित बनना स्वीकार करोगे? क्या पूछा रावण ने? रावण ने कहा कि जहां तक मुझे सूचना है आपके दोनों यजमान अयोध्या के निर्वासित राजकुमार राम और लक्ष्मण तो नहीं है। जामवंत ने कहा कि हाँ, वे ही दोनों हैं। क्या आप स्वीकार करेंगे? उसने कहा हाँ। नहीं करी, फिर बोला क्या उनके यज्ञ का उद्देश्य लंका का विजय है? जामवंत ने कहा हाँ, उनका यही उद्देश्य है। क्या आप स्वीकार करेंगे? उसने कहा मैं तो जिज्ञासा के लिए पूछ रहा था, अन्यथा द्वार पर आकर किसी पंडित से कोई यज्ञ के लिए कहे और स्वीकार करना उसका धर्म ही नहीं है। मैं आपके साथ चलूंगा और उसका यज्ञ करूंगा। जामवंत ने कहा कि आचार्य हो गया अब तो रावण। आचार्य पूजा के लिए कौन सी व्यवस्था करनी है, किस सामग्री को लेकर के आना होगा? रावण ने कहा आपके यजमान, मेरे यजमान जंगल में है। अगर यजमान के पास पूजन की सामग्री न हो, किसी चीज का अभाव हो, तो पंडित का उत्तरदायित्व बनता है कि वह पूजन की सामग्री को लेकर के आए और उसकी कमी को पूरा करे। मैं लेकर के आऊंगा।
उसने अपने पुत्र मेघनाथ को, इंद्रजीत को, और कहा कि बेटा अशोक वाटिका जाओ और सीता को कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं, विशेष प्रयोजन है। थोड़ी देर के बाद रावण वहां पर खुद पहुंच गया और कहा कि सीते, तुम्हारा पति राम लंका विजय के लिए यज्ञ कर रहा है, उसके पास पुरोहित नहीं है। कल सुबह मैं उसका पुरोहित बनने के लिए जा रहा हूं, लेकिन एक विवाहित व्यक्ति की पूजा अधूरी है अगर उसकी पत्नी उसके बगल में न बैठे। क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो तो सुबह इंद्रजीत जब रथ लेकर के आएगा, तुम स्नान करके तैयार रहना, नया वस्त्र पहन करके रथ में बैठ जाना, क्योंकि मेरे यजमान की पूजा पूर्ण होनी चाहिए। मैं पूर्ण पूजा का पुरोहित हूं, अपूर्ण पूजा का नहीं। और कहा कि तुम्हारी लंका से मुक्ति केवल पूजा तक ही है, पूजा होते ही वहां से उठना और इसी रथ में आकर के बैठ जाना, अशोक वाटिका में आ जाना। क्या तो सीता, क्या राम और क्या रावण और क्या कहानी है। शिवलिंग की स्थापना हुई, बालुका की स्मृति से एक शिवलिंग बनाया गया। राम ने अपने जुस्सी हाथों से, राम अजान बाहु हैं, घुटने तक उनके हाथ आते हैं। पुरुषोत्तम का लक्षण है, उन्होंने अपने बड़े बड़े हाथों से शिवलिंग तैयार की। धोती पहने हुए, तिलक लगाए हुए तेजस्वी रावण पहुंचा। राम और लक्ष्मण ने आसन से खड़े होकर के अपने पुरोहित को प्रणाम किया। आचार्य में दशरथ का पुत्र राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपको प्रणाम करता है। दोनों ने पैर छुए रावण के और कहा कि आचार्य आसन ग्रहण करिए। आचार्य ने पूजन प्रारंभ किया। अब यह कि पत्नी कहां से आई। आचार्य ने पूछा राम से, मेरे यजमान विवाहित हैं? राम ने कहा, हाँ आचार्य, मैं विवाहित हूं। अपनी धर्म पत्नी से कहो कि वो आपके पार्श्व में आकर के बैठ जाए। राम ने कहा, आचार्य, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है। तो जामवंत ने कहा कि आचार्य, पूजा कैसे होगी? बोले, पितामह, मैंने आपसे कहा था कि किसी यजमान के पास अगर किसी सामग्री की कोई कमी हो और वह पूरी न हो, तो कोई व्यवस्था पूरी न हो, तो आचार्य का उत्तरदायित्व है और आचार्य का धर्म है कि वह पूरी व्यवस्था बना करके लाए। बेटा इंद्रजीत, यजमान की पत्नी को उनके पास में स्थापित करो। अपहरण गई हुई मां हमारी जगत जननी प्रभु के पार्श्व में आकर के बैठ गई और पूजन प्रारंभ हो गया। सारी पूजन अर्चना हुई और पूजन के बाद रावण ने कहा कि मैं आप दोनों यजमानों को आशीर्वाद देता हूं कि आप दोनों जिस संकल्प के कारण यह पूजन करवा रहे हैं, आज सारे देवता उपस्थित होकर आपके संकल्प को पूर्ण करें। मैं आशीर्वाद देता हूं। रावण जब चलने लगे तो राम ने पूछा कि बोले, आचार्य, दक्षिणा? तो आचार्य हंस करके कहने लगा, बोला कि जगत की सारी संपदा आपके आचार्य के पास है, कुबेर का रथ आपके आचार्य के पास है, ऐसे में मेरा वनवासी मुझे क्या दक्षिणा देगा, मेरा यजमान? तो राम ने कहा कि मैं रघुवंशी हूं, दक्षिणा के बिना पूजा कराना मेरे लिए निष्फल हो जाएगा। आप दक्षिणा मांगिए, मुझसे हो सकेगा तो मैं अवश्य दूंगा। तो रावण ने कहा कि मैं आपसे समय पर दक्षिणा मांग लूंगा। राम ने कहा कि उस समय मैं देने के योग्य बचा या न बचा, आचार्य बता दो, दीजिए कि दक्षिणा में आपको क्या चाहिए। आचार्य ने दक्षिणा मांगी। आचार्य ने दक्षिणा मांगी, उस पर रावण को भी राम की तरफ से प्रेम भेजा जा सकता है। आचार्य ने कहा कि मेरी दक्षिणा यही है कि आचार्य का जब अंतिम समय आए तब दोनों यजमान मेरे सामने उपस्थित रहना। एक अंतर समझ लेना, राम और रावण। आप ढूंढना कि आपके अंदर रावण है कि राम है। राम के पास जो है वह पर्याप्त है और रावण के पास जो है वह अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। रावण के पास पंच कन्याओं में पूजित सबसे सुंदर स्त्री मंदोदरी जैसी सती मां उनकी पत्नी है, लेकिन उनके बाद भी जंगल में घूमते हुए एक तपस्वी बलकल पहने हुए युवती को अपनी रानी वह बनाना चाहता है। ऐसा है रावण का चरित्र। युद्ध का जब आखिरी दिन था, रावण का शव पड़ा हुआ था, तो मंदोदरी ने रोते हुए पूछा कि वो कहां गया जिसने इसे मारा है, कहां बैठा है वह? समुद्र के किनारे शाम ढल रही थी, सूरज डूबने वाला है और रघुवंशी राम उदास एक पत्थर पर बैठे हुए हैं। सोच रहे हैं इतना खून खराबा, इतना रक्तपात क्यों हुआ। दुखी है राम लाशों को देख करके। मंदोदरी गई, पीछे से पहुंची। चिंताग्रस्त राम ने अचानक एक स्त्री की छाया देखी जो पैर के आसपास आ रही थी। राम सचेत होकर के उठे और पलट करके कहा कि देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस निर्जन रण क्षेत्र में आप कौन हैं? मंदोदरी ने कहा कि हे राम,
मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूं। राम ने कहा कि मां, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपका पति बड़ा तेजस्वी था, महाज्ञानी था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, ब्रह्मा का वंशज था, लेकिन उसने अनीति की थी, इसीलिए मुझे उसको मारना पड़ा। मैं आपके शोक के लिए क्षमा चाहता हूं। इस समय जो भी दुख है वह मेरे कारण है। मंदोदरी ने कहा कि इसलिए नहीं आई कि मैं तुम्हें कोसूं। राम ने पूछा, फिर किस लिए आई हो? मंदोदरी ने कहा कि मैं देखने आई थी कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी, जिसने तेरे पूर्वज मानधाता तक को स्वर्ग में जाने की चुनौती दे दी, जो कुबेर को कालर पकड़ करके नीचे लेकर के आया, उस महापराक्रमी को हराया किसने? ऐसा क्या है उसमें जो मेरे पति में नहीं है? तो राम ने पूछा कि मां, आपको पता चल गया क्या है? बोली, हां, पता चल गया, आने से पहले ही पता चल गया। राम ने पूछा, क्या अंतर है? मंदोदरी कहने लगी कि राम, एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना होते हुए भी तेरी पत्नी चाहता था, और एक तू है कि पीठ पर से भी पर स्त्री की छाया पड़ी है तो उठ करके खड़ा हो गया है। यही अंतर है राम, मेरे पति में और आप में। दोस्तों, यह राम और रावण की कहानी आपको कैसी लगी है? किन गलतियों के कारण रावण को पराजय का मुंह देखना पड़ा था? कैसा चरित्र है इस कहानी में? दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो यदि आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।